अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैरान हूँ कि इस मुसलमान के साथ इतना जुल्म हो रहा है और इंडिया के जो उलमा कराम है वो चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे भाई मोहम्मद अली के साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और दिल दिला देने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी। मैं तो धरती से जुड़ा आदमी सरकार, मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जावे थे तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है। पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे? उस टाइम तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा काम कर रहा, उसने बयान चला रखा तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रही है, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशु आपकी दुकान पे काम करता जी आशु तो जी कितने साल का होगा, 20-22 साल का होगा जी। वो तो छोटा भाई है। वो दुकान पे कहाँ आया वो? चांदनी का छोटा भाई जो है। हाँ, दुकान पे कहाँ आया वो? जिंदगी में दुकान में नहीं चढ़ा वो। ये तो दुकान अभी खुली, उस दुकान पे कहाँ चढ़ा वो? दुकान पे काम भी कर लिया। वो तो लड़के भी तो बताओगे आस पास के। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से है? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरक से बताओ। भाई मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो। मैं इनके सामने कह दूं कि भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर हुआ मैं। लाइटिंग फास्ट थे वो, मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के। सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हुआ मैं तब सिटअप से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पे रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोच है कोई बात नहीं, किस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आती, शॉर्ट्स पहन के, बलियान पहन के, तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे? जाननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था। मेरे घर वालों को नहीं पता था जुमा पढ़ने के लिए जुमा पढ़ना वाजिब है। 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर रह गए। 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अगर आप आपके निकाह की बात करें तो चांदनी से मुलाकात कब हुई, कैसे मिला? अभी तो वो पूछ रहे थे, अभी तो बताया था मैंने कि फिजियोथेरेपी कराने जाता था तब मुलाकात हुई थी उनसे। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले मुलाकात हुई होगी। तब शोल्डर में इंजरी थी, दोनों कंधे के ऑपरेशन करा रखे अब तो मैंने। उसके बाद फिजियोथेरेपी से जब आराम नहीं हुआ। तो चांदनी के साथ आपको जुड़ना था क्या? इसीलिए निकाह का रास्ता चुना? वो चांदनी को भी तो आप जब आप किसी फायदे के लिए कोई काम करो ना तो आपका फायदा पूरा हुआ, आपका काम पूरा हुआ, आपका फायदा पूरा हुआ, वो छोड़ दो फिर आप। अगर मुझे निकाह उससे फायदे के लिए करना होता ना, या कुछ और बात थी, जब उन्होंने दबाव बनाया कि लड़की पलट रही, वो तो अलग रूम में मुझे क्या पता, कहने लड़की पलट गई, मैं पलट गई होगी, पलट जाओ। ये क्या घर वाले खिलाफ है, मैं पलट जाओ। तुम्हारे घर वाले खिलाफ हैं, पलट जाओ। भाई ऐसा ना करो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, ये मेरी वजह से किसी की वजह से, कहने लगे तुम्हारी वजह से दंगे हो जाएंगे, तुमने सामने का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। ऐसा ना करो। फैसला किया आपने शादी का? लड़ाई झगड़ा कौन सिखा रहा? कोई नहीं सिखा रहा। भाई किसी ने अपने धनतेरस पे कोई हथियार पूछ लेने तो नहीं है, कहने लगा भाई जाकर उसके मार का। यही तो बात है, सबके घर में कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा। या इस्लाम में कहीं जाकर किसी में तालीम ही हो रही, कहने लगा भाई हमला कर देना, ऐसा कुछ नहीं है जी। बल्कि दुबई में जाके बच जा रहे, क्यों जा रहे हुए? शादी का फैसला कब किया आपने और परिवार को बताया? शादी का फैसला तब करा जब मैं धीरे धीरे ईमान इस्लाम में बहुत ज्यादा आ गया था, मेरा ईमान मुकम्मल होता गया। ये ता उम्र तक, जब तक का मैं रहूंगा, जब तक का जीऊंगा, जितनी मेरे हिस्से में जिंदगी लिख रही होगी वहां तक का, धीरे धीरे करके हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखने के काबिल रहूंगा। स्टूडेंट रहूंगा, प्रोफेसर नहीं बनना कभी भी। और जी जब आप सीखने के काबिल रहोगे तो आप कभी कैसे न कैसे किसी तरीके से, जब निकाह की बात आई, मैं निकाह करने में भी निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से कहा जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा, कोई ऐसे आएगा। बेवा तक निकाह करने को तैयार नहीं होती सरकार। आज कह दो किसी लड़की को, बताऊं क्या कहेंगे, कहने लगा हम इससे निकाह क्यों नहीं कर रहे थे, या हमारे बाप ने हमारे इससे निकाह करनी, क्योंकि यो हालत हो जावे। आप तो प्यार में खड़े सरकार। कहाँ हुआ आपका निकाह? कहाँ हुआ था?
मस्जिद में हुआ था। कौन सी जगह? मतलब मस्जिद के बाद दोस्त का मकान था कोई, तो वहाँ से भी मौलवी साहब आए थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया था। दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के पास में कोई जगह थी, कोई आसपास ही जगह जगह जा रहा था तब जा। अच्छा, आपके परिवार का आरोप है, आपके पिताजी ने FIR कराई है पूरे कुरैशी परिवार पर और मौलवियों पर, उनके ऊपर उन्होंने किसी तरह दबाव का किया, है। ब्लैकमेल किया। या तो किसी तरह का दबाव है उनके ऊपर, परिवार पे दबाव, या तो उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, या अपनी किसी बात से, जिस भी बात से उन्होंने दो करा, पर FIR पूरे परिवार पर हो रही, कुछ बात नहीं हो रहा, कुछ साबित नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ भी शायद पुलिस की गिरफ्त में है और ससुर जो है आपके उसके फादर चांदनी के, वो भी। तो गलत है ना वो, ये तो आपको भी पता, ये तो आपको भी पता गलत है ना वो। FIR कर दी कि कोई ना कोई चाहिए जिसको टारगेट करना, जिसको करना, और फिर मेरे परिवार को कर दिया, मेरे घर की वो व्यक्ति को कर दिया, गलत है ना आपके बाजू। पिता कह रहे हैं कि हमें, हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे ब्रेन वॉश किया गया पूरा। अब उन्होंने अपना मत रखा, किसी ने उनसे मत रखवाया, उन पर दबाव करवाया, जैसे वो पंडितों के आसपास में कांटेक्ट में रहे, या किसी ने पंडित वगैरह ने कहलवाया, जो भी करवाया वो जाने। अच्छा, ऐसी भी खबरें हैं कि चांदनी कहीं पर जिम में जाती थी, जिम ट्रेनर थी, वहाँ भी आप मैं नहीं गया उस जिम में, उस जिम में मैं नहीं गया। जब गया तो वो नहीं थी ट्रेनर, और गया तो 10-15 दिन को गया होगा, मुश्किल से नहीं गया। वो तो थी, वो ट्रेनर थी अपने उसमें, लेडीज टाइम वैसे भी अलग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो डॉक्टर की बात हो रही है वो कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद। क्या उनके वीडियो देखते हो आप? अभी भी देखते हो? वीडियो देख लिया, रेगुलर तो ऐसे है नहीं, कोई निभा के देख लिए, लगातार देख लिया, अब तो माहौल से बदल रहा, पर देखोगे आप तो डॉक्टर इसरार अहमद आएगा भाई, खबीब आएगा, इस्लाम मैगजीव आएगा, स्पोर्ट्समैन भी देखें, तो एक दो तो चलता फिरता सब दीन की बात करते हुए। मान लो मैंने आपसे कुछ सीख लिया, आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगी, यूँ थोड़ा है आपको मेरा कनेक्शन होगा, चलो भाई ये पाकिस्तान का ये जिम्मेदार है उसका इंसान, ये दिल की गुंडी अंदर से खुले सर, बाहर से नहीं खुलती। लेकिन एक चीज बताइए, जब कहते हैं कि धर्म, प्यार इश्क जो है वो धर्म नहीं देखता है, नहीं, एक जो कहा जाता है आयुष, एक जो कहा जाता है कि प्यार धर्म जात नहीं देखता, तो फिर आप मलिक ही बना लेते, चांदनी मलिक ही हो जाती, तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और दुनिया कर रही, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही। हाँ, आप डॉक्टर वाला भी कर दूंगा मैं। आपकी नज़र में ये मसला हो रहा है कि आप लड़की का चक्कर है कि लड़की वैसे इस्लाम लाया, मैं इस्लाम लाया, मुझे निकाह करना था, मैंने पेशी रखी, किसी ने हाँ नहीं करी, वो भी नहीं तैयार हुई, किसी तरीके से वो तैयार हुई, मैं उसको स्केचेस बना के देता था, मैं उसको छोटे छोटे रोमांटिक गिफ्ट देता था, तब जाओ कैसे वो हाँ तैयार हुई। फिर साथ में रहने की बात आई, घर वालों से बात रखी, अब जाके तो जो घर वालों से फरवरी में बात रखी थी, 4 फरवरी के आसपास से, और वो दिन था, राज का दिन था, मेरे घर वाले तैयार ही नहीं, और इतना उतार चढ़ाव, लोगों का दबाव और सारी बात का कहने लगे, तो यही होगा। तो अब आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, चांदनी के साथ रहना चाहते हैं? वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार, ये थोड़ा है कि ये परिवार नहीं है और वो परिवार नहीं, ये भी तो परिवार ही है। परिवार तो कह रहा है कि पहले आप वापसी करो तब रखें। मैं यही तो कह रहा कि ये शर्त नहीं होती, कोई लव में कंडीशंस नहीं होती सरकार, पर जैसे लव में कंडीशन जी होती, अनकंडीशनल लव वाली बात हो जाए, वही ये घुमा फिरा के वही वाली बात आ रही है आपकी कि अगर चांदनी चाहिए थी तो धर्म बदल लेते, धर्मेंद्र की तरह कर लेते, किशोर की तरह, और जब चांदनी मिल गई तो धर्म छोड़ देते। वो ये हो गया ना कि आपने उसकी वजह से करा। मेरा लालच से मतलब नहीं है, मेरा लालच से मतलब नहीं है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? क्या पुलिस से क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और ये जो करा गया ना, एक बार उस पर दोबारा देखा जाए, सरकार चलना फिरना भी, कोई लोग हो जावे, कोई कहीं किसी के घर नहीं जा सकते आप, कोई बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते। डर है अब क्या आपको किसी का डर है कि आपको धमकाएंगे? समाज में जहर घुल गया सर जी, थोड़ा सा सब प्यार से रहे थे, समाज में थोड़ा सा जहर घुल गया, आपस में बहुत ज्यादा फर्क करने लगे एक दूसरे मन में। वो चश्मा पहन के, धर्म का चश्मा पहन के दिखे सब एक दूसरे को, इतने उससे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अच्छा, वो पाकिस्तानी डॉक्टर के वीडियो आप आज भी देखते हैं, क्या है उन वीडियोज में, क्या कहा? जी मैं सभी की देखूँ जी, उनकी ज्यादा देखूँ मैं सभी की देखूँ। जब आप देखोगे आप भी देखोगे। क्या है उन वीडियोज में, क्या बताते हैं? दीन के बारे में सिखावे, दीन सिखावे, कैसे सबके साथ में रहना, कैसे अपना मजहब फॉलो करना, कैसे क्या है, कुरान की आयतें बताएंगे, वो कुरान की सूरतें बताएंगे। तो आपने तमाम कुरान के आयतें वगैरह सब धीरे धीरे नहीं अजी सिखाने को तैयार नहीं, मैं बता तो रहा, कोई सिखाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर वाली बात होगी। मैं बैठा था, मैं पहले फजर में जाके बैठ गया था, मैं लोग बाग देखेंगे। मैं सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मस्जिद में जाके बैठ गया था। उसके बाद में फजर की नमाज पढ़ी, आगे ईद की नमाज पढ़ी। डॉक्टर खुर्शीद अनवर तो टाइम टू टाइम आए थे, 6:30 का टाइम था, 6:25 के आसपास आए थे वो। तो तुम्हें टाइम भी बता रहा, कैमरे में दिख जाएगा, 6:25 के आसपास आए थे वो आके। जब आपको नमाज नहीं पढ़नी आती थी तब भी मस्जिद जाते थे? क्या नहीं, मस्जिद जाना मैंने बहुत बाद में 2-1 ऐसे होगा, 2-1 साल पहले तो सामने में शुरू करा, उससे पहले बाहर सामने में शुरू। और ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से शुरू, क्यों शुरू की? दाढ़ी रखना फर्ज है, आपके गाल की खाल छुप जानी चाहिए, कम से कम इतनी जितनी भी आपकी गाल छुप जाए तो उतनी दाढ़ी रखना चाहिए आपको। फिर आपका एक मुश्त दाढ़ी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी रखने के जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए, मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ।
तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ। जैसे नमाज पढ़ने का किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका। मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है। तो यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि पूरी साजिश थी, तो साजिश जैसा कुछ नहीं था कि पहले आशू को दुकान पे प्लांट किया गया, उसके बाद चांदनी को आंसू plant दुकान किया पे आया नहीं, बेबुनियाद। गया, और अर्जी चांदनी को आपके नजदीक लाया गया, मिलवाया गया आपसे बिल्कुल। ये तो सरकार में आप मेरी फोन डिटेल निकलवा दो। मुझे हिंदू और मुस्लिम औरतों के दोनों के प्रपोजल और ये फला चीज जा रही कि किसी तरीके से हिल जाओ। बात आवे उन लड़कियों के ऊपर बात आ जाएगी जब उन लड़कियों का अब पता नहीं उनको जानबूझ के किसी ने भेजा या अनजाने भेजा। अब हिंदू का मुस्लिम का सबका वो आ रहा कि देखें वो कहीं कैरेक्टर का ढिल्ला तो नहीं है या किसी और चीज का तो नहीं है। अलग अलग तरह के प्रपोजल, कोई जमीन का, कोई आपका ओहदे का, कोई पैसों का, कोई किसी चीज का। अब बात ये आ रही, ऐसे भी लोग बात तैयार है कि अल्लाह हमारा कुछ भी बिक जाओ, कुछ हो जाओ, कि अल्लाह इसको हिंदू बना के छोड़ेंगे। अपनी जान पला रहे बात, मान पला रहे बात, अपने अना पे बात ना लाओ। कोई भी सवाल अपने माता पिता से क्या कहेंगे, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? कोई कहने की बात नहीं है, ना कोई जाहिर करने की बात है। बातचीत है, घर परिवार, ये थोड़ा कोई दूर है, वो तो पास में रहे, दिल के नज़दीक हैं वो भी और मैं भी उनके, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। पर धर्म का थोड़ा सा वो आ गया ना सिस्टम, तो सब में फाड़ होगी थोड़ी सी। वो अलग सोचने लगे कि अल्लाह भाई तो मुसलमान बन गया, अपने धर्म में रहेगा तो अपना है, अन्य नहीं है। लोग बाग इंसान भी नहीं मानते कि अल्लाह को इंसान नहीं है, मुसलमान को इंसान भी नहीं सोचता। उसे क्या है, अपने आप तो कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, उसको टारगेट करा जाएगा, कहने लगे तो नॉन वेज खाएगा, ये खाएगा। लेकिन किसी का इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो वो तो कहाँ गया। मैंने थोड़ा छोड़ा अपने माँ बाप को, मैंने परिवार को थोड़ा छोड़ा, मैंने अपने एक जीने का तरीका है मेरा, इस्लाम मैंने अपनाया, दीन को हासिल करा मैंने। बिल्कुल। देखिए ये आयुष हैं जिन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि वो चांदनी से मिलने से पहले से जो है वो इस्लाम धर्म की तरफ जो है वो जाना चाह रहे थे। और हाँ, उन्होंने ये बात भी मानी कि वो पाकिस्तान वाले डॉक्टर इशरार अहमद के वीडियो भी लगातार देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत ये तमाम पूरा ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन करवाया गया, उससे साफ तौर पर आयुष ने इनकार किया है। मैं सबसे ज्यादा इस्लामी प्रोग्राम करता हूँ, मजलिस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, मुझे तो आज किसी ने मुसलमान नहीं बना दिया जबरदस्ती। क्या तमाशा है भाई, कोई अगर मुसलमान बन गया उसको जाने दो, उस धर्म में रहने दो, जो उसका मन में आए वो कर सकता है। देश आप आयुष के साथ हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट आप पंडित होके आप आयुष का साथ दे रहे हैं, सनातन छोड़ के गया है वो, और आप सनातनी है। सलीम वास्तविक कौन है? वो कैसे हिंदू बन गया? वसीम ताही कैसे बन गया? नाजिया इलाही कैसे बन गई? कोई भी मुसलमान बोला कुछ कि आयुष ने कभी भी हिंदू धर्म को गाली अभी तक कोई भी वीडियो में दी? सलीम वास्तविक भी ने कितनी इस्लाम को गाली दी? वसीम रिजवी ने कितनी गाली दी? ये घटिया लोग इस्लाम को जानते ही नहीं है। नहीं, आरोप ये है ना कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कैसे ब्रेन वॉश किसी का कोई कर सकता है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदुओं की सरकार, फिर भी हिंदू धर्म के मुसलमान बन रहा है। जब कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो कोई मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन जाता है, बात खत्म। वो इंसान जिसने हिंदू बच्चे को किडनैप किया उसको जान से मार दिया गला घोट के, उसको माला बनाया गया बेशर्मों को। मतलब मुसलमान से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिंदुओं की मौत में भी चुप रहेंगे। आयुष अपनी गाय माता को नहीं बचा पा रहा है, हिंदू सड़कों पे नहीं आ रहा है, इसलिए आयुष मुसलमान बन के अपनी गाय माता को बचाने जा रहा है। मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है दलाल, इसको हम हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे। स्वागत किया है यति नरसिंह का। दलाल बेशर्म का नाम मतलब कोई लफ्ज जिहाद नहीं है। मैं प्रमाण हूं ना इस बात का, सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने मुसलमान प्रोग्राम किए। आज जो बड़े बड़े मौलाना नहीं बोल पा रहा है वो मैं एक हिंदू धर्म में रहकर बोल पा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। अल्लाह ने ताकत दी है? बिल्कुल। ये क्या बात कह रहे हैं? अगर आज इस्लाम की बातें बोल पा रहा हूँ तो अल्लाह ने ताकत दी है ना। दोस्तों, शामली में आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बनता है, लेकिन उसके बाद तमाम विरोध शुरू हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि इसका धर्मांतरण जबरदस्ती कराया गया है। हालांकि आयुष मलिक के बयान एक के बाद कई सामने आए हैं। उसने ये साफ कहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आया हूं। पंडित बाल योगी जी हमारे साथ हैं, इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से वो इस्लाम धर्म को कबूला है? क्या सही किया उसने? ये फैसला उसका सही है? ये तो बताएगा, लेकिन अगर ये संवैधानिक है, वो कोई भी आदमी कोई भी धर्म में जा सकता है। सलीम वास्तविक कौन है? वो कैसे हिंदू बन गया? वसीम ताही कैसे बन गया? नाजिया इलाही कैसे बन गई? शहनाज अख्तर जो भगवान की गीत गाती है, आज तक उन्होंने भगवान की जगह कोई भी मुसलमान बोला कुछ? ये तमाशा क्या है भैया? ये तो फालतू ड्रामागिरी है और कुछ नहीं है। नहीं, आरोप ये है ना कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कैसे ब्रेन वॉश किसी का कोई कर सकता है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदुओं की सरकार, फिर भी हिंदू धर्म के मुसलमान बन रहा है। अजीब पागलपन की बात कर रहे हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? जब कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो कोई मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन जाता है, बात खत्म। इसमें इतना हर बच्चा चिल्लाने की क्या जरूरत है?
पहली बात तो ये है कि आयुष ने कभी भी हिंदू धर्म को गाली अभी तक कोई भी वीडियो में दी नहीं। सलीम बास्तिक ने कितनी इस्लाम को गाली दी, वसीम रिजवी ने कितनी गाली दी। हम इस्लाम को इसमें ये नहीं दिखा रहे कि मुसलमान ऐसा होता है, ये घटिया लोग हैं, ये इस्लाम को जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानता इस्लाम को? ये सलीम बास्तिक हुए, इलाही हुई, जो आप जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी अभी बात यहां इस्लाम जानने की मत आओ, बात यहां पर यह है कि जब कोई आदमी कोई धर्म में जाता है, हमारा जो मानना व्यक्तिगत है, हमें तो ऐसा लगता है कि जो जहां पे वहीं रहे। फिर भी अगर कोई जा रहा है तो यार ये लोग तमाशा करने वाले कौन होते हैं? इनको सुप्रीम कोर्ट पुलिस कौन दे दिया इतना अधिकार? ये कह रहे करोड़ों का मामला है, उसको ठगा जा रहा है, इस वजह से धर्मांतरण कराया गया। करोड़ों का मामला नहीं है भाई। क्या सलीम वास्तविक को भी करोड़ों रुपए दिए गए थे? आप सलीम बास्तिक का नाम क्यों ला रहे हैं? आप आयुष पे बात करिए ना। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बच्चों को मारा है, इसलिए उसका नाम ना लो। उसको माला बना दिया गया है, इसलिए उसको नाम ना मत लो। भाग दलाल। वो इंसान जिसने हिंदू बच्चे को किडनैप किया, उसको जान से मार दिया गला घोट के, आज भी वो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, उसको माला बनाया गया बेशर्मों को। मतलब मुसलमान से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिंदुओं की मौत में भी चुप रहेंगे, इतना मुसलमान से नफरत है। आज मुसलमान सड़कों पे बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। नहीं, आयुष के लिए जो माहौल खराब हो रहा है उसका क्या? आप पंडित हैं। कोई माहौल नहीं खराब हो रहा है। आयुष अपनी गाय माता को नहीं बचा पा रहा है, हिंदू सड़कों पे नहीं आ रहा है, इसलिए आयुष मुसलमान बनकर अपनी गाय माता को बचाने जा रहा है, क्योंकि मुसलमान सड़कों पे है और गाय को राष्ट्रीय माता को बनाने जा रहा है। ये तो आप नई लकीर खींच रहे हैं कि आयुष इसलिए मुसलमान बना कि गाय माता को बचाने के लिए। बिल्कुल शंकराचार्य का बयान है कि हिंदू अच्छा तो मुसलमान है, कानून सुन तो रहा है, सड़कों पे आ तो रहा है। आयुष इसलिए मुसलमान बन गया। अरे क्या तमाशा है भाई, कोई मुसलमान बन गया उसको जाने दो, उस धर्म में रहने दो। मुझे लग रहा है आपको भी बहुत प्यार है फिर इस्लाम। मुझे बहुत प्यार है, हर धर्म से प्यार है, लेकिन तमाशा नहीं बनाने देंगे किसी को भी हम। कोई किसी धर्म में जाए कोई मतलब नहीं है। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। कोई कट्टरपंथी के निशाने पे नहीं आ गया। अगर कट्टरपंथी के निशाने पे आएगा तो मुख्तार अब्बास नकवी पहला आतंकवादी होगा, सना हुसैन पहला आतंकवादी होगा। ये पुराने बीजेपी के मुसलमान नेता हैं। अभी शादी हुई है रेहान करीम की, बीजेपी के मंत्री से, महामंत्री के बेटी से, भतीजी से। ये तमाशे मत बनाओ। आयुष ने जो किया है, वो उसने जो भी किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो उसका मन में आए वो कर सकता है। देश आप आयुष के साथ हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट आप पंडित होके आप आयुष का साथ दे रहे हैं। सनातन छोड़ के गया है वो, और आप सनातनी है। हमारे कहने का मतलब इस्लाम भी छोड़ के जो सनातनी में आ रहा है, सबसे पहले तो उनको भगाओ। आयुष तब इस्लाम छोड़ेगा जब जितने भी फर्जी मुसलमान जो है ये हिंदू धर्म में है, इनको बाहर करो। सबसे पहले यही काम होगा। इनको माला नहीं पहनाएंगे, हत्यारों को माला नहीं पहनाएंगे, ये कभी हिंदू धर्म नहीं कहा था। इनको बाहर कर पाएंगे ये लोग? इनको बाहर करते हैं हम आयुष को वापस ले आएंगे। आप ले आओगे? बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन पहले ये जाएंगे बाहर। उसने तो कह दिया ना कि मैं सलीम बास्तिक ने चोर मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, 14 साल के बच्चे को मारने वाला मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है दलाल। इसको हम हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे? स्वागत किया है यति नरसिंह दलाल, बेशरम का नाम मत ले। अच्छा, वो एक ऐसा दलाल है, वो एक ऐसा कमीना है कि हिंदुओं को सिर्फ जो है कटवाता है। आज बताओ, 14 साल उस परिवार से मिलने गया। हम जाएंगे उस परिवार से मिलने, सलीम वास्तविक, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, तुमको फांसी दिलाएंगे। सलीम वास्तविक को फांसी मिलेगी इस मामले में, क्योंकि मोर्चा हमने संभाला है। तो आप ये बताइए, आप आयुष के साथ हैं या उसके पिता के साथ हैं? पिता तो ये कह रहे हैं ना मेरा बेटा छिन गया। देखो एक चीज मैं बता दूं, पिता भी तो सनातनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो उनका पारिवारिक मैटर है, पिता बेटे का। कल को वो एक हो जाएंगे, मुसलमान बनने के बाद भी उनके घर में आएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो उनका पारिवारिक मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी समाज में उठे हुए लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धमकियां मिल रही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी अधिकार है किसी भी धर्म में जाने का। तो बाल योगी पंडित जी जो है वो आयुष के साथ है? सबके साथ है। जो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाह रहा है, इंडिया सबके लिए एक समान। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने इस्लाम? जब ये पाखंडी आ सकते हैं तो वो आ रहे हैं ना, ये तो जा रहा है सनातन। क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब आएंगे तो जाएंगे भी। एक्शन है तो रिएक्शन भी है, अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी है। रिएक्शन ये कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती कराया जा रहा है। ये फालतू के ड्रामे हैं। अगर आप पाकिस्तानी कनेक्शन, अगर इंद्रेश कुमार आरएसएस में रह के 23,000 हिंदू महिलाओं की शादी मुसलमान से करवा के
आप बता रहे हैं कि बढ़िया कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू के ड्रामे हैं। पुलवामा में बम कहाँ से आया ये बता दो। अरे पंडित जी आपको आंसू नहीं दिख रहे उनके बाप के? देखो उनके बाप के जो आंसू हैं उसको हमको पूरी सहमति है, वो उनके बाप बेटे का मैटर है और वो अपना बैठ के सुलझा लेंगे। हम आयुष से भी मिलेंगे। कब जाएंगे आप आयुष से मिलने? जल्दी ही जाएंगे शामली, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे भाई। जाएंगे ठीक है, आप बात सुन लीजिए। हम उससे बात नहीं कर लेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको जबरदस्ती कराया गया, जब तक वो अपने मुंह से नहीं कह दे। नहीं, आयुष से मिलेंगे तो आप क्या बात रखेंगे? सनातन की बात रखेंगे या उससे कहेंगे तुझे मर्जी है जो? हम उससे ये कहेंगे कि जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे, क्योंकि आपको अपने ईश्वर के सामने अपना ही जवाब देना है। हम नहीं आएंगे ना आपके पिताजी आएंगे। उनके ईश्वर तो भगवान राम है। कोई भी हो वहां वो जो मिले, वहां अगर वो मान लो गलत कर रहा है तो उसको तो मिलेंगे भगवान राम ही, तो वो फैसला कर लेंगे। हम लोग कौन होते फैसला करने वाले? हम ये भगवान है। तो यहाँ जो पंचायतें बैठ रही हैं ये दलाल हैं सब क्या बात कर रहे हो आप? सब पागल हैं। पंडित जी नीट बच्चों पे जब फांसी लगा रहे हैं उन पे नहीं बोल पा रहे हैं, कॉकरोच वालों पे जाके वहां पे उड़दंग मचा रहे हैं, उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। इतने हिंदू संगठन खड़े हो। अरे एक आदमी की क्या बात करते हो भाई? सैकड़ों हिंदू जाके मध्य प्रदेश प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या दलाली कर रहे हो तुम ये दलाली नहीं कर रहे, हम सवाल कर एक सब मैटर को ले आके तुम देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। पहले 5 आए हैं, फिर इधर से 1 गया है, ये भी ध्यान दो। नहीं पंडित जी तो आप जाने वाले के साथ है ना? हम किसी के साथ नहीं, ना आने वाले के ना जाने वाले वहाँ के, उनके लेकिन जो दबाव इस पे बनाया गया वो सलीम वाजपेयी पे क्यों नहीं बनाया गया? ये पुलिस की नाकामी है, सरासर पुलिस की नाकामी है और सरकार का दबाव है। चुनाव को डाइवर्ट करने का हो सकता है, कल का इनका एजेंडा ही निकल जाए। कुछ कह नहीं सकते, जब तक हम आयुष से नहीं मिल सकते कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते आप। अरे लड़की ने फंसाया उनको लव जिहाद करके। कोई लव जिहाद नहीं है, ये हर बार लव जिहाद होता है। तो रेहान करीम कैसे फंस गया बीजेपी के ट्रैक में? कैसे उसके पिताजी की शादी हो गई और योगी जी आशीर्वाद दे रहे थे? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये कौन से लव जिहाद में आए हैं? बीजेपी के दामाद 15 मुसलमान दामाद है लव जिहाद से बीजेपी के पास। भाग बेशर्मो दलालो, और वही लव जिहाद मुसलमान करता है और जाके यूआई में हाथ पैर जोड़ते हो। शर्म आनी अरे चाहिए। आपका खून कब खोलेगा? देखो हमारा खून नहीं खोल रहा है। जब ये बेशर्मों को देख के हमारा खून खोल जाए, 14 साल के बच्चों का मर्डर करते हैं, उनको माला पहनाया गया, खून तो वहां खोलना चाहिए। उसका भी खून खोल गया कि हमारे हिंदू लोगों को मानने वाले जो बन के आए उसको माला पहना रहा था, मुसलमान में जा रहे हैं। अरे जबरदस्ती दाढ़ी रखवा दी देखिए उनकी। ये सब बेवकूफी है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और भी इस टाइम में मुसलमान जबरदस्ती कर सकता है? मानने तैयार नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। नहीं, इस टाइम में मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता इस तरह के फालतू की काम। हमें मुसलमान पे, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसको उसी ऊपर गाज गिरेगी, इसलिए पूरा मामला फिक्स है। अभी हम मिलेंगे। जिहाद का यही एजेंडा है। कोई एजेंडा जिहाद वाद का नहीं है, ये फालतू का एजेंडा है। जिसकी मस्जिद दांव पे लगी है, जिसकी जान दांव पे लगी है, वो ये सब फालतू काम करेगा। ये सरासर दबाव की राजनीति है। हिंदू संगठन दबाव बना रहा है और चुनाव जीत नहीं पा रहे, पागलपन है। कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गई है, इसीलिए ये पागल हुए घूम रहे हैं। परेशान न हो, आयुष का मैटर बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएगा। नहीं, आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं, हिंदुत्ववादी संगठन आप पर सवाल करेंगे कि आप जो है इस्लाम का साथ दे रहे हैं। हम सब उस लोगों का साथ दे रहे हैं, हर धर्म का साथ दे रहे हैं। और इस्लाम क्या इस देश का नहीं है, क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? पर शर्त ये है कि जो कल तक जय श्री राम बोला था, देखिए नमाज पढ़ रहा है वो। अरे हमारे कहने का मतलब क्या दिक्कत होगी? वो कल तो जो नमाज पढ़ रहे थे आज वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। ये तमाशा ही तो है ना, धर्म परिवर्तन तमाशा। या तो पूरी तरह बंद कर दो, कानून लेके आओ, धर्म परिवर्तन में कानून लेके आओ, बात खत्म। ये तमाशा ना बनाओ, ये तमाशा बन रहा है। संविधान में तो इजाजत है ही, तो बनने दो, तो करने दो फिर। नहीं, आयुष मलिक से भी कई मीडिया वालों ने बात करी, कह रहे हैं मैं जो है खुद से मैंने इस्लाम धर्म। तो बात खत्म ना, वही तो मैं उसी पॉइंट पे तुमको लेके आ रहा था कि जब उसने खुद बयान दे दिया कि उसको इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जबरदस्ती नहीं कराया गया। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर चींटी के बराबर भी कोई प्रॉब्लम है, चींटी के बराबर भी, छोटी चींटी काली वाली जो छोटी छोटी चलती है, तो बताना तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर ये तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? मैं सबसे ज्यादा इस्लामिक प्रोग्राम करता हूँ, मजलिस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। मुझे तो आज किसी ने मुसलमान नहीं बना दिया जबरदस्ती। मैं प्रमाण हूं ना इस बात का। सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने इस्लामिक प्रोग्राम किए, मजलिस किया, पुणे गया, कहाँ नहीं गया, आपको हर जगह देखा होगा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये तमाशा है, किसी ने प्रेशर किया? ये तमाशा है, ये ड्रामा है। लोग कहते हैं पंडित जी आप एक बार इसको पढ़िए, इसमें आइए, आपका जब मन हो। वो मेरा मन कहते हैं, मेरा मन है ही नहीं। मेरा मन है, मैं जहां हूं। आज जो बड़े बड़े मौलाना नहीं बोल पा रहे हैं, वो मैं एक हिंदू धर्म में रहकर बोल पा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। अल्लाह ने ताकत दी है? बिल्कुल। ये क्या बात कह रहे हैं? अगर आज इस्लाम की बातें बोल पा रहा हूं तो अल्लाह ने ताकत दी है ना।
अब हिंदू धर्म, अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा तो ये तो नहीं कहेंगे मुसलमान ने, भगवान ने ताकत दी है। और ये लोग जानते ही नहीं कि भगवान और अल्लाह एक है। ये जो भी ये तमाशे बना रहे हैं ये सब एक है। कौन तमाशे बना रहा है? ये जो हिंदू संगठन बना रहा है, आप बताओ मुहर्रम और दशहरा एक साथ नहीं होता है, होता है। तो भगवान रोक ले, अल्लाह रोक ले, वो जहाँ वो सब एक है। ये लोग तमाशे देखे, आज शंकराचार्य भी तारीफ मुसलमानों की कर रहे हैं, बागेश्वर मल्ल बाबा भी तारीफ करने लग रहे हैं, अरुणाचार्य भी मुसलमानों की तारीफ करने लग रहे हैं। सभी लोग जो मुसलमानों से नफरत की बात करते थे, राई के बराबर दाना हो मुसलमान से दूर रहने की बात करते थे, अब आज हम मुसलमान से मोहब्बत करें। मेरी बात तो सही है ना? आप भी मुसलमानों से मोहब्बत करने लगे? तो पहली बार इंटरव्यू करने आया हो क्या मीडिया क्षेत्र में? नहीं, आप बताइए। आप नहीं, लोग मैं हवाला दे रहे हैं, अपनी बात रखिए ना। मैं आपसे ही सवाल कर आप कर रहे हो, नहीं रहा कर हूँ, रहे? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आप देखते नहीं हो क्या सोशल मीडिया? हाँ। कौन सा मुद्दा है जिसे मैंने छोड़ दिया हो? अच्छा ये बताओ, अभी इलाही जो है, क्या नाम उसका, नाजिया इलाही, वो कहीं मुहर्रम में जुलूस नहीं निकलेगा। क्यों? तेरे बाप का रोड है, तेरे बाप का रोड है। मतलब कल तक तलवे चाट कर एक हिंदू लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड इसके बारे में क्या बोलता है सुन लो तो मतलब घिन आती है इससे है। और ये महिला जो है हमेशा नफरत फैलाती है। ये करीब मुहर्रम में हम जुलूस में शामिल होते तो हैं। आप ये बताइए, मोहब्बत फैलाने के लिए आप शामली क्या करेंगे? जाके क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, उससे बात करनी है। अगर वो उस पे जाना चाह रहा है तो जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। किससे मिलेंगे आप? और उसको कोर्ट द्वारा सुरक्षा दिलाई जाए। उस वक्त उसको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। आयुष को सुरक्षा मुसलमानों से नहीं, सबसे। बीजेपी किसी को भी खरीद सकती है। तो मतलब आयुष बिक भी जाएगा? नहीं, आयुष नहीं, उसके आसपास के लोग बिक जाएंगे। हाँ। पर आप जाएंगे शामली तो उसके पिता से भी तो मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, बात सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। पिता तो ये कह रहे हैं कि गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अरे इसे उनका वापस नाल चला गया, सब कुछ हम भी समझ नहीं आ रहा अरे है। आयुष से हम भी बात करेंगे, क्यों ऐसा किया, क्या मामला हुआ, वो बताएगा। उसके बाद बता ही मीडिया, रहा है, वो तो अब भी बता रहा है। देखिए अभी मीडिया क्या बता रही है, वो क्या बता वो कह रहा रहा है। है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। भाई देखो, अभी हो सकता है कोई उसको अच्छा लगे। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। जिस तरह मोहम्मद अली के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वहाँ के उलमा कराम बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं कहाँ है, किसी मुसलमान के सपोर्ट में क्यों खड़े नहीं हो रहे। मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे। उन लोगों को ये करना चाहिए ताकि इसके सपोर्ट में खड़ा होके इसके साथ थोड़ा हेल्प करते। वो बेचारा इतने मुश्किलात के सामने है, ज़बरदस्ती उसको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोस हम और भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।